के स्टार्टिंग सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि समुंदर के किनारे पर मौजूद एक लाइट हाउस में डेली की रूटीन के मुताबिक काम में मसरूफ होता है। वो यहाँ पर समुंदर से आई हुई एक लड़की की जान बचाता है जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। एटलांटिस बेसिकली समुंदर में मौजूद एक बहुत बड़े शहर का नाम है। वो दोनों बहुत सा वक्त एक साथ गुजारते हैं और आस्ता आस्ता एक दूसरे को चाहने लगते हैं और कुछ देर बाद वो आपस में शादी कर लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो ऑर्थर रखते हैं। ऑर्थर के पास एक खास किस्म की पावर होती है जिसकी मदद से वो तमाम सी क्रिएचर से बात कर लेता है, यानी ऑर्थर तमाम समुद्री मखलूकात से बातचीत कर सकता है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एटलांटिस से कुछ सोल्जर्स इनके घर पर हमला कर देते हैं। उन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है। वो शहजादी को वापस आने का कहते हैं और इसे धमकी देते हैं कि अगर आपने वापस आने से इनकार कर दिया तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। इसी वजह से शहजादी अपने हस्बैंड और जान बचाते हुए इनके साथ जाने का फैसला करती है। शहजादी को अपने खास एडवाइज़र पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है जिसे वो कहती है कि तुम ऑर्थर को ट्रेन करोगे, इसे लड़ने के तमाम तरीके सिखाओगे, इसे एक स्किल वॉरियर बनाओगे ताकि ये हमारी तरह लड़ सके और दुश्मन का मुकाबला कर सके। ऑर्थर अब बड़ा हो चुका होता है और इसे एटलांटिस बुलाया जाता है क्योंकि ये शहजादी का पहला बेटा होता है और इसके किंग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आर्थर ये कहते हुए एटलांटिस जाने से इनकार कर देता है कि उसकी माँ को इस वजह कत्ल किया गया था कि उसने एक आदमी से प्यार किया और उससे शादी की थी। मैं उनसे पैदा होने वाला एक हाफ ब्रीड बेटा हूं और इसी वजह से वहां पर जाने की वजह मेरे लिए बिल्कुल बेकार है और मैं एटलांटिस हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायलट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। और इस फाइट्स के दौरान इन पायलट्स का कैप्टन और इसका बेटा भी मौजूद होते हैं। जब आर्थर उस पायलट्स को मार रहा होता है तो ये सारा मामला उसका बेटा देख रहा होता है जिसकी वजह से वो आर्थर से बदला लेना चाहता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओर्म होता है जो कि एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सुथेला भाई भी होता है। ओर्म मुख्तलिफ किंग से मिलता है। ये एटलांटिस के आसपास रहने वाले शहरों से तल्लुक रखते हैं। ओर्म उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारे समुद्री पानी को बहुत ज्यादा आलूदा कर रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर मौजूद इंसानों पर हमला किया जाए, लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ओरम का साथ किंगडम के रहने वाले बाकी 4 बादशाहों ने दिया तो ओरम को ओशियन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ओरम का हुक्म ही चलेगा। अभी उस किंग और ओरम की बात चल ही रही होती है कि इन पर एक रशियन सबमरीन हमला कर देती है और इसी दौरान ओरम उस किंग की जान बचा लेता है और इस पर ट्रस्ट हासिल कर लेता है। और ये सब देखते हुए वो किंग ओरम के साथ काम करने के लिए यानी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस किंग की एक बेटी होती है जिसका नाम मीरा होता है और इसकी शादी ओरम से होने वाली होती है, लेकिन मीरा ओरम से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो ऑर्थर को चाहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा अपर सरफेस यानी जमीन पर आती है और ऑर्थर से मिलती है और इससे मदद मांगते हुए कहती है कि तुम्हें एटलांटिस वापस आना चाहिए क्योंकि तुम वहां के किंग बन सकते हो। लेकिन ऑर्थर वहां आने का मना कर देता है और कुछ देर बाद मीरा इसका ट्रस्ट जीत लेती है क्योंकि ओरम ने समुंदर से एक बहुत बड़ी लहर जमीन की तरफ भेजी होती है और मीरा इस दौरान ऑर्थर के फादर को इस लहर से बचाती है, जिसकी वजह से ऑर्थर इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थर मीरा के साथ पानी में आ जाता है और यहाँ पर ऑर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने इसे लड़ने के तमाम तरीके सिखाए होते हैं और ये वही सोल्जर्स होता है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही होता है। वो दोनों ऑर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट ढूंढना होगा जिसमें बहुत सी ताकत होती है और जादू होता है। ट्राइडेंट बेसिकली नेज़े की तरह दिखने वाला एक हथियार होता है जिसमें बहुत सी ताकत और मैजिकली पावर्स होती हैं। और वो दोनों ऑर्थर को ये भी बताते हैं कि जिस शख्स को ये ट्राइडेंट मिल जाता है उससे बगैर सवाल किए ओशियन का किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। अगर तुम लड़ाई के जरिए उसे क्लेम करके जीतना चाहोगे तब भी तुम नहीं जीत सकते क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी इनके दरमियान बात चल रही होती है कि ओरम के कुछ सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और आर्थर को जंजीरों में जकड़कर और ओरम के सामने पेश कर दिया जाता है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरम आर्थर पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को फांसी पर लटकाया गया। ओरम फिर भी उसका भाई होता है और वो आर्थर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी वापस एटलांटिस मत आना। लेकिन ये सुनकर आर्थर गुस्से हो जाता है और ओरम से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूंगा और लड़कर यहाँ का किंग बनूंगा। यहाँ पर ओरम और आर्थर के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरम का अपर हैंड होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में और आर्थर के लिए ओरम को पानी में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी फाइट चल ही रही होती है कि आर्थर मरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर मीरा आकर इसकी जान बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग बात कर रहे होते हैं, इसको तलाश करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं, क्योंकि सहारा डेजर्ट्स वो जगह होती है जहाँ पर इस ट्राइडेंट को बनाया गया था। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है, जिसके ज़रिए इन्हें बताया जाता है कि तुम्हें इटली पहुँचना होगा। वहाँ पर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो इस बात की निशानदही करेंगे कि इस वक्त वो ट्राइडेंट कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स होता है जो कि मरने वाले पायलट का बेटा होता है और आर्थर को मारकर अपने बाप के डेथ का बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हमें यह भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने ओरम और उस किंग पर हमला किया था, वो ओरम और डेविड की मिली भगत से हमला हुआ था, ताकि ओरम ये चाहता था कि किंग पर ट्रस्ट हासिल किया जाए और उसे अपने साथ मदद के लिए एग्री किया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरम डेविड को एक लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट देता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होती है और ये सूट एटलांटिस के सोल्जर्स को दिए जाते हैं। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब वो आर्थर को मारकर अपना बदला ले सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरम पानी में रहने वाले एक और किंगडम जिसका नाम फिशरमैन होता है, उसके किंग को मार देता है और उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ाई में शरीक हो जाओ, क्योंकि अब उस किंगडम का किंग मर चुका है और वो वहाँ के प्रिंसेस और क्वीन को इस बात पर एग्री करने के लिए परेशान करता है कि लड़ाई के दरमियान सबसे पहली कतार में तुम लोग शामिल हो जाओगे। और ओरम इनको अपनी फौज जमा करने का हुक्म देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरम के दिए हुए सूट में डेविड कुछ चेंजिंग्स लाकर उसे एक सुपर हीरो सूट बनाता है और डेविड इस सूट का नाम ब्लैक मैंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली में उन कोऑर्डिनेट्स की तलाश में जा रहे होते हैं और इतने में डेविड इन पर हमला कर देता है। और यहाँ पर आर्थर और डेविड के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है। फाइट के आखिर में आर्थर डेविड को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, लेकिन फाइट के दौरान आर्थर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और ये देखकर मीरा परेशान हो जाती है। और इसके बाद मीरा आर्थर के जख्मों की देखभाल करते हुए इसे कहती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें एटलांटिस का किंग बनना है और तुम्हें इनके साथ लड़ना है। और इसके बाद वो दोनों ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। अपने सफ़र के दौरान वो बहुत से मॉन्स्टर्स का सामना भी करते हैं और इनसे बचाकर वो अपनी जान मुश्किल से बचाकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो अर्थ के दरमियान वाले हिस्से पर पहुंच जाते हैं, यानी जहां पर ज़मीन का दरमियानी हिस्सा होता है, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। और आर्थर वहां पर अपनी माँ यानी शहजादी को भी देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहजादी को यहाँ पर फांसी लगाया गया था, लेकिन वो नहीं मरी और वो कई अरसे से यहाँ पर ही सरवाइव कर रही होती है। और ये माँ बेटे के दरमियान बहुत इमोशनल सा सीन होता है। और अब ये ट्राइडेंट्स के बहुत करीब होते हैं, लेकिन सिर्फ आर्थर ही ट्राइडेंट्स लेने के लिए जा सकता है। मीरा या उसकी माँ आर्थर का साथ नहीं दे सकती। आर्थर अब उस ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ता है। फाइनली इसे वो ट्राइडेंट मिल जाता है। जब आर्थर इस ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लिवियोथन इस पर अटैक कर देता है। लिवियोथन एक बड़े से सांप की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर होता है जो कि इस ट्राइडेंट का कीपर होता है और इस ट्राइडेंट के हिफाजत का जिम्मेदार होता है। और इसी दौरान लिवियोथन आर्थर को बताता है कि यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स आए थे इस ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए, जो कि तमाम के तमाम सूट्स में थे और यहाँ पर वो तमाम के तमाम मारे गए। लेकिन आर्थर इसे बताता है कि मैं शहजादी का पहला बेटा हूँ और मैं ही हकदार हूँ कि एटलांटिस का शहजादा बनूँ। और ये बात सुनकर लिवियोथन एग्री हो जाता है और वो ट्राइडेंट एक्वामैन को ले जाने के लिए दे देता है। ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समुंदर में रहने वाले तमाम किंगडम्स के बादशाह ओरम का साथ दे रहे होते हैं और इसी वजह से ओरम अपने आप को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है।
یعنی اورم سمجھتا ہے کہ وہ یہاں کا کمانڈر ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کنگڈم پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ لیکن جب کنگڈمز کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آرتھر نے ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیا ہے تو قانون کے مطابق جس شخص کے پاس وہ ٹرائیڈنٹ ہوتا ہے وہی اٹلانٹس کا کنگ بنے گا۔ لیکن اورم یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ٹرائیڈنٹ کی کوئی بھی اہمیت نہیں، یہاں کا بادشاہ صرف وہ شخص بن سکتا ہے جو بہادر ہو اور جس کے پاس لڑنے کی سکل ہو، اور وہی سب کنگڈم کا کنگ ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر اور اورم کے درمیان پھر سے لڑائی ہوتی ہے جس میں آرتھر اورم کو ہرا دیتا ہے، لیکن آرتھر اورم کو جان سے نہیں مارتا کیونکہ وہ اس کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اورم جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی قسمت کو مان لیتا ہے اور اسی طرح وہ اپنی گرفتاری دے دیتا ہے اور اٹلانٹین سولجرز اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔